हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, आज मार्केट में डिसेंट रिकवरी हुआ, बहुत सारे स्टॉक्स अच्छा खासा ऊपर की ओर भी मूव किए। तो कुछ ऐसे क्वालिटी एंड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं जिनमें बाइंग हुआ है। एंड देखिए दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा ना बायस्ड हो जाते हैं जो स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रहते हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि अगर वो स्टॉक्स अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे बाइंग दिखाने लग जाते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाते हैं एंड फर्दर एनालिसिस हम लोग करना प्रेफर नहीं करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को मैंने पिक करा है जो अपने सपोर्ट लेवल पे डिसेंट बाइंग आज के दिन जिसमें देखने को मिला है, बट वहां पे ट्रैप वाला सिचुएशन बन रहा है। तो इसीलिए हम लोगों को अभी के लिए थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है, ना कि बायस्ड ओपिनियन लेने की जरूरत है। तो चलिए डिटेल वे में इन तीनों स्टॉक्स को हम लोग कवर करेंगे। एंड देखिए, मैं आपको अक्सर कहता रहता हूं ना कि कोई स्टॉक अगर मेजर सपोर्ट लेवल पे आए तो वहां पे हम लोग को बुलिश प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करना देना रहता है। तो इन तीनों स्टॉक्स को मैं पॉसिबल प्राइस एक्शन भी आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा, तो इन फ्यूचर हम लोग उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो सारा चीज डिटेल में बताऊंगा। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में LTI माइंट्री लिमिटेड। करेंटली देखोगे तो आज 2.4% का नॉर्मल बाइंग हुआ है, 4113 के लेवल पे अवेलेबल है। अब स्टॉक को क्या ही बोला जाए दोस्तों, ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। 2021 में जिस भाव पे ये ट्रेड करता था उसी भाव पे ये अभी भी ट्रेड कर रहा है। कुछ भी तेजी अभी तक मिली नहीं देखने को। एंड इसके चलते इनका जो अर्निंग है, सॉरी पी रेशियो है, वो अच्छा खासा ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो अंडर वैल्यूड है, फंडामेंटली स्ट्रांग है एंड पिछले 4-5 साल से कुछ खास मोमेंटम भी नहीं हुआ है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न पे भी देखोगे तो बड़े प्लेयर्स अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं बाय कंटिन्यूअसली बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो ये सारे फैक्टर्स को अगर आप इंक्लूड करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर बाजार बेयरिश भी होता है तो भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में मैं बड़ा यानी मेजर करेक्शन एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकता हूं। ठीक है, अब चलिए डायरेक्टली मैं इसके चार्ट को ओपन करके दिखाता हूं आपको। तो अभी आप करेंटली देखोगे तो ये स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट पे अवेलेबल है। ध्यान रखिए, मेजर सपोर्ट पे अवेलेबल है एंड बाइंग जरूर हो रहा है सपोर्ट लेवल पे, बट वैसा कुछ स्ट्रेंथ हम लोगों को नहीं दिख रहा है बाइंग में। ठीक है, ये एक चीज हम लोगों ने नोटिस करा। दूसरा चीज आप ध्यान दीजिए कि इस सपोर्ट लेवल को अगर इन केस आने वाले दिनों में फर्दर ब्रेक डाउन करे तो फिर हम लोगों को शॉर्ट टू मीडियम टर्म में एक कंटिन्यूअस सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। बड़ा करेक्शन नहीं होगा, बट सपोर्ट टूटेगा तो कुछ स्टॉक तो अच्छा खासा नीचे की ओर गिरेगा ही। आप लोगों के लिए चलिए मैं इनके नीचे के सपोर्ट लेवल्स ड्रॉ करके बताता हूं। ये हो गया हमारा एक रीसेंट सपोर्ट लेवल एंड उसके बाद फिर डायरेक्टली निकल के आता है अप्रॉक्स 2800 के आसपास अगला सपोर्ट लेवल। ठीक है, ध्यान रखिए मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप मुझसे पूछते एंड मुझे अगर ये स्टॉक इंटरेस्टेड रहता, मुझे अगर ये स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना रहता तो मैं इसको करंट मार्केट प्राइस में ही प्रेफर करता है, स्मॉल क्वांटिटी, क्योंकि मेजर सपोर्ट पे है, अंडर वैल्यूड है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिख रहा है कि FIDI का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो सारे पॉइंट्स को जब मैं एनालिसिस कर रहा हूं तो फिर मुझे पता चलता है कि नहीं, करंट मार्केट प्राइस में ये स्टॉक प्रेफरेबल है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड अगर इन केस फर्दर ब्रेकडाउन होता है तो मैं लोअर लेवल पे और क्वांटिटी बाय करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि अभी तक शेयर होल्ड यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बना नहीं है। तो इसीलिए मैं स्मॉल क्वांटिटी ही करंट मार्केट प्राइस में खरीदना प्रेफर करूंगा। अब आप कहोगे कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा, तो उसको मैं बुलिश कहूंगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर इसी पर्टिकुलर लेवल पे एटलीस्ट 2 से 3 महीने मिनिमम कंसोलिडेट कर देता है स्टॉक, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तब वेल एंड गुड हम लोग ऊपर की ओर जाने का एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे। या फिर बड़े टाइम फ्रेम में एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न का क्रिएशन हो जाए तो भी हम लोग के लिए वो परफेक्ट सिनेरियो रहेगा। ठीक है, ये 2 तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा तो ही इसको मैं बुलिश मान सकूंगा। अब बढ़ते हैं अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है टेंट लिमिटेड। करेंटली देखा जाए तो 6.7% के तेजी के साथ आज करेंटली 3517 के लेवल पे इसने क्लोजिंग दिया है। इसके वैल्यूएशन को देखोगे तो बहुत ही सुनहरा है। इनका अर्निंग बहुत तेज रफ्तार में कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। उस हिसाब से स्टॉक में तो तेजी है नहीं, इनफैक्ट ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा ये करेक्ट हो चुका है, जिसके चलते पी रेशियो क्लोज टू 230 के पास चल रहा था, वो गिर के अभी 75 के आसपास आ गया। ठीक है, तो अच्छा खासा करेक्शन इनके वैल्यूएशन में हो चुका है। एंड ऐसा नहीं है कि अर्निंग नीचे गिर रहे, नहीं, अर्निंग एज यूजुअल ऊपर की ओर ही बढ़ रहे हैं। एंड इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अभी करंटली देखा जाए तो कोई मेजर चेंज नहीं दिख रहा है। FIDI का एग्रेसिवली बाइंग भी नहीं दिख रहा है स्टॉक में। ठीक है, बट फंडामेंटली स्ट्रांग है, वैल्यूएशन भी अंडर वैल्यूड है। एंड टेक्निकली अगर इसके चार्ट को देखोगे तो ओवर स्ट्रेच था, सिंपल रीजन जिसके चलते एक मैसिव प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। आज के दिन बाइंग जरूर हुआ है,
बट स्टॉक बुलिश हो गया हो ये हम लोग नहीं कहेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जिस हिसाब से यहाँ पे सेलिंग हुआ है उसके कंपैरिजन में ये जो छोटा सा बाइंग आप देख रहे हो वो बहुत ही ना के बराबर है, वो तो विजिबली दिख भी नहीं रहा है कि कैसा बाइंग हुआ है। एंड परसेंटेज वाइज सबसे पहले मेजर कीजिए कि स्टॉक कितना नीचे गिरा है। अप्रोक्स 61% ऑल टाइम हाई से, तो 61% नीचे गिरा है ना। एटलीस्ट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि 10 to 12 मंथ्स मिनिमम कंसोलिडेशन रिक्वायर्ड रहेंगे, उसके बाद ही जाके स्टॉक अगर ऊपर की ओर निकालेगा तो एक बुलिश मूव एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा ये नीचे गिरा है ना यहाँ पे इंस्टेंट रिवर्सल तो एक्सपेक्ट किया नहीं जा सकता, प्लस नंबर ऑफ बायर्स का यहाँ पे एक्यूमुलेशन जरूरी है, तभी जाके हम लोग समझेंगे कि नहीं भाई ये फाइनली अपने इस बियरिश ट्रेंड वाले बियरिश ट्रेंड को कन्वर्ट कर सकता है बुलिश ट्रेंड में, जब तक ये लंबा कंसोलिडेट करके उसका ब्रेकआउट ना दे दे, ठीक है। अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है ट्यूब इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। करेंटली अगर देखा जाए तो आज के दिन स्टॉक में 1.8% का माइनर 2561 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसके भी वैल्यूएशन पे ध्यान दो तो आपको पता चलेगा कि अर्निंग पिछले 4-5 क्वार्टर से गिर रहा है, जिसके चलते इनका पी रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। एंड अगर इनके स्टॉक प्राइस को देखोगे तो स्टॉक प्राइस भी अच्छा खासा कूल डाउन हुआ है, मतलब कि अप्रॉक्स 4600 के लेवल से गिरता हुआ ये 2500 के लेवल पे आ गया। अब टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो आपको दिखेगा ये स्टॉक अपने मेजर सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। इसका आप एनालिसिस समझिए दोस्तों, यहां से बाइंग हुआ, नीचे गिरा, फिर बाइंग हुआ, फिर यहां से नीचे गिरा, अगेन बाइंग हुआ, फिर नीचे गिरा, अब यहाँ पे छोटा सा कंसोलिडेशन हो रहा है। तो सबसे पहले आप इस डाउनफॉल के परसेंटेज को मेजर कीजिए, तब उसके बाद फर्दर हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो ये डाउनफॉल कितना है 36%, तो 36% यहां से यहां तक नीचे गिरा है, तो यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बनना जरूरी है, ठीक है। डब्ल्यू पैटर्न बन के ये इस रिसेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा, तब जाके हम लोग समझेंगे। रिसेंट रेजिस्टेंस है 2823 इसका ब्रेकआउट करेगा, तब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि यहां तक ये जा सकता है अप्रोक्स 3500 के आसपास में। एंड 35 को साइडवेज होकर फर्दर ब्रेकआउट करे तब आप प्रॉपर बुलिश मूव एक्सपेक्ट करोगे, मतलब कि न्यू ऑल टाइम हाई उम्मीद किया जा सकता है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस करना है। यहीं पे कुछ बुलिश मूव दिखा एंड यहीं से आप ऑल टाइम हाई का उम्मीद लगा के बैठोगे तो वो गलत है, ठीक है। यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस लेवल हर सर्टेन पॉइंट्स पे दिख रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग अब उतना ज्यादा दूर का मतलब व्यू नहीं पकड़ सकते हैं कि कितने ऊपर तक वो जा सकता है, समझ रहे हो। तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने डिटेल वे में बात करा। अब आप कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए इन सारे स्टॉक्स के रिगार्डिंग। एंड आपको क्या लगता है दोस्तों, आज जो बाइंग हुआ है मार्केट में, क्या ये तेजी सस्टेनेबल है, ये आने वाले कुछ दिनों तक बरकरार रहेगा या फिर दोबारा से करेक्शन स्टार्ट होगा? अपना व्यू जरूर शेयर कीजिए। मिलता हूं कल नए वीडियोस के साथ। ओके देन बाय बाय।